तो चलिए मगध एम्पायर शुरू करते हैं। तो जैसा कि एंशियंट हिस्ट्री का ये पार्ट चल रहा था, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो, सिक्स सेंचुरी बीसी में आयरन का बहुत ज़्यादा फैलाव होने लगा। इसके कारण क्या हुआ, टेरिटोरियल स्टेट्स बन के सामने आने लग गई। मान लो आयरन बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इस टाइप के वेपन्स डेवलप हो जाए, वॉरियर क्लास डेवलप हो जाए, क्योंकि वेपन्स वगैरह अच्छे बन सकते हैं आयरन से। और एक टेरिटरी टाइप के वॉरियर्स लोग मिलके बनाने का कोशिश करने लग जाए। तो आयरन का जब यूज स्टार्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा यूज स्टार्ट हो गया, तो उस समय टेरिटोरियल स्टेट्स के कॉन्सेप्ट आने लगे। ये लगभग 6th सेंचुरी बीसी की बात है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर टूल्स भी पेजेंट्स और फार्मर्स के पास हो गए थे, जिसके कारण वो लोग सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते थे। समझ में आ रहा है कि अगर मान लो ये पार्टिकुलर एरिया है, तो इसमें दो चीज हो सकता था कि टेरिटोरियल स्टेट्स बना दिया कि ये पार्टिकुलर एरिया सबको मिलके वॉरियर वगैरह एक तरह से टेरिटरी की तरह ट्रीट करेंगे। दूसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वगैरह बढ़ गया, तो इसके कारण अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अब सरप्लस प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ये सब चीज उस समय होने लगा था आयरन वेपन्स और आयरन टूल्स वगैरह का यूज होने के कारण। इसके साथ साथ टेरिटोरियल आइडेंटिटी बढ़ते जा रहा था। मतलब कि एक टाइम क्या होता था, जब आदमी ट्राइब के प्रति उसका एलिजेंस रहता था, लेकिन अब वो ट्राइब से शिफ्ट हो गया था जनपद के तरफ, मतलब अपने टेरिटरी के तरफ। जो उनका टेरिटरी था, उनके तरफ अपना झुकाव जो है, वो ज्यादा एलिजेंस वहां से वो लोग करने लग गए थे। चलो देखो, महाजनपदा एरा पे आते हैं हम लोग। फिर से मैं बता दूं, ये एक तरह का रिवीजन क्लास के रूप में यूज करना। मैं यहाँ पे आर एस शर्मा सर की बुक्स से बहुत सारी चीज़ों को मैंने लिया है। उसके अलावा मैंने और भी कुछ कुछ सोर्सेज को यहाँ पे इंक्लूड करा है। चलो देखो, महाजनपदा एरा के बारे में देखो। 16 महाजनपदास थे। अब आप लोग का क्या काम है, आप लोग लोकेट करो मैप में और उनके कैपिटल को देखो। ठीक है। चलो कुछ जो पावरफुल महाजनपदा हैं, जैसे मगध हो गया, वत्स हो गया, अवंती हो गया, कौशला हो गया। ठीक है। उसके बाद इसमें आप मोनार्किकल स्टेट्स देखोगे और रिपब्लिकन स्टेट्स देखोगे। कुछ कुछ मोनार्किकल स्टेट्स मतलब क्या हुआ कि ये हेरिडेटरी टाइप का मान लो। ठीक है। और रिपब्लिकन मतलब क्या होगा, रिपब्लिकन स्टेट्स मतलब कि वहाँ के जो स्टेट हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, वो आपको इलेक्ट किए जाएंगे। तो मोनार्किकल स्टेट में आ जाएगा अंगा, अवंती, छेदी, वत्सा, मगध, काशी, कुशाल एंड गंधार। याद करने का कोशिश करो। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो कम से कम है, उसको याद कर लो। एक चीज क्या हो सकता है, रिपब्लिकन कुछ है, रिपब्लिकन याद कर लो, तो ऑटोमेटिकली जो बचेंगे कोशिश करना। जरूरी नहीं कि सबके सब मोनार्किकल में हो, तो मतलब मोटा मोटी याद कर लो ना। रिपब्लिकन भी वजीज हो गया, कुरु हो गया, कंबोज हो गया, पंचलाज पांचलाज हो गया, मल्ला हो गया। और याद रखना, लिच्छिचवी किंगडम जो वैशाली की थी, ये दुनिया की पहली रिपब्लिकन स्टेट्स कंसिडर की जाती है। इसमें देखो तो 16 कवर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तीन रह रहा है, एक बार देख लेना वो तीनों में है, जो तीन जो बच गया वो मोनार्किकल है या रिपब्लिकन है। चलो ठीक है, वो देख लेना, शॉर्ट नहीं है अभी हम। चलो अब आता है सोर्सेस क्या क्या है महाजनपदास के बारे में हम लोग को पता है। तो क्या क्या सोर्सेस है जहां से हमको महाजनपदास के बारे में पता चला है। देखो, बुद्धिस्ट सोर्स है। बुद्धिस्ट सोर्स में क्या हो जाएंगे, तुमको दो बुद्धिस्ट के सोर्सेस हैं। क्या क्या, अंगुत्तरा निकाया और महावास्तु। ठीक है। और जैन टेस्ट में क्या हो जाएंगे, भागवती सूत्रा। तो याद रखना है कि बुद्धिस्ट टेस्ट दो हैं, कौन सा, अंगुत्तरा निकाया और महावस्तु। और जैन टेक्स्ट है भागवती सूत्रा। अब देखो, राइज और ग्रोथ जो मगध एम्पायर का था वो कैसे हुआ। पहले तो ये मगध एम्पायर है, इनके फाउंडर कौन है, इनके फाउंडर हैं बृहत्रथ। ये किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू महाभारत। और एक चीज याद रखना, पहला जो रेफरेंस है मगध का, ये मिलता है अथर्ववेद में। कौन, ये तुम देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन क्या करोगे, याद तो करना पड़ेगा। फर्स्ट रेफरेंस मगध का कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। हरियनका डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा चीजें देख लो। इसके फाउंडर हैं बिम्बिसार, फाउंडर थे बिम्बिसार। इनका जो अर्लीस्ट कैपिटल था वो राजगीर था। अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो आपका अर्लीस्ट कैपिटल मगध का है वो कहाँ था, तो राजगीर। स्टेट पीएससी में आ सकती हैं। ठीक है। आप यूपीएससी में हो सकता है कहीं कुछ यूज आ जाए इसका, मतलब एलिमिनेट करने में या कुछ भी। यूपीएससी क्वेश्चंस में, टेस्ट सीरीज में, कहीं पे कुछ हो सकता है।
देखो, राजगीर जो है आपका, ये 5 हिल्स के द्वारा सराउंडेड था। ठीक है, ये भी एक रीजन था उसको कैपिटल बनाने का, और ये 5 हिल्स से जब सराउंडेड था तो नेचुरली ये एरिया को, ये राजगीर को प्रोटेक्ट करता था। बिम्बिसार जो है ये कंटेम्प्रेरी थे किसके, बुद्धा के। बिम्बिसार अंगा को एक्वायर कर लिए थे और अजात शत्रु के अंडर वाइसरायल्टी में उसको दे दिए थे, चंपा में। ठीक है, अब क्या करो, इनके साथ साथ देखो बहुत सारे टेक्निक्स थे जो बिम्बिसार यूज करते थे, जैसे कि आपने देखा कि एक्वायर कर लिया। इसके अलावा उन्होंने मैरिज अलायंस भी यूज करा था। उनकी 3 बीवियां थी। ठीक है, पहली बीवी जो है वो कुशाला किंग जो थी उनकी बेटी थी। अब इनके कारण उनको काशी दौड़ी में मिल गया था। ठीक है, और ये जो उनकी जो बीवी थी वो बहन थी प्रसेनजीत की। तो देख रहे हो किस तरह से मैरिज अलायंस के थ्रू, अलग अलग टेक्निक्स के थ्रू भी ये अपने एम्पायर को पावरफुल बना रहे हैं। और एक चीज याद रखना, अवंती जो है बहुत सीरियस दुश्मन था मगध का। लेकिन क्या हुआ कि किंग प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया, और बिंबिसार ने जीविका को जो कि फिजिशियन थे उनको उज्जैन भेज दिया। ठीक है, तो ये सब चीज याद रखना कि क्या क्या सिचुएशन चल रही थी। अब गंधार के एक रूलर थे। देखो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद करनी चाहिए। गंधार के रूलर थे, गंधार रूलर जो तक्षशिला के थे, पुक्कू सती ने अपने एम्बेसी को भेजा था बिम्बिसार के पास। अब आ जाओ अजात शत्रु के बारे में। देखो, ऊपर देखा तुमने कि काशी जो है दौड़ी में मिला था किनको, तो बिम्बिसार को दौड़ी में मिला था। लेकिन बिम्बिसार के डेथ के बाद क्या हुआ कि जो प्रसेनजीत थे वो अपना रिवोक कर लिया गिफ्ट काशी जो दिया था। इसके कारण क्या हुआ, एक वॉर हो गई थी प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में। और अजातशत्रु प्रसेनजीत को हरा देते हैं उनके ही मिनिस्टर को मैनिपुलेट करके। वो मिनिस्टर कौन थे, दृढ़चर्यायन। ठीक है, बुद्धा जो है इनके अजातशत्रु के टाइम पे इनका डेथ हो जाता है। याद रखना, ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कभी भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुद्धा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गौतम बुद्ध का हमारे पूरे हिस्ट्री में। अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट उनके टीचिंग्स वगैरह का यूज है। तो अगर उनका किसी टाइम पे डेथ हुआ तो वो हमें पता होना चाहिए। तो चलो, अब क्या है, इसके साथ साथ वैशाली जो एरिया था वो भी बहुत थोड़ा सा टफ एरिया था डिस्ट्रॉय करने के लिए अजातशत्रु को। और लगभग 16 साल लग गया वैशाली को इनको खत्म करते करते। और ही यूज्ड कैटापुल्ट जो कि महाशीलकंटक है, और कवर्ड चैरियट जिसको रथ मुशाला कहते हैं, ये सब इन्होंने वॉर में यूज करा था। कौन ये सब वॉर में यूज करा था, तो अजात शत्रु ने ये सब यूज करा था। और अजात शत्रु को थोड़ा सा खतरा लगा था, तो इसके कारण वो राजगीर में फोर्टिफिकेशन करे थे, जिसका वॉल्स अभी भी आपको देखने को कहीं कहीं मिल सकता है। चलो उज्जैन के बारे में देख लो। ये थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है तो थोड़ा सा हो सकता है कि बोरिंग हो। अब उतना मैं स्टोरी लेके नहीं बता रहा क्योंकि स्टोरी का ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में अच्छा लगता है, लेकिन हमें लगता है कि आप लोग बेसिक्स पढ़ के यहाँ पे रिवाइज कर रहे हो तो शायद यूजफुल रहेगा लेक्चर। इसके अलावा आप लोग जो सेशंस मैं रेगुलर लेते रहता हूँ कभी कभी टेलीग्राम पे, उसको अटेंड करने का कोशिश करो, वहाँ पे इंटरेक्शन वगैरह होता है। चलो, उदयान जो थे वो फोर्ट बनाए थे गंगा और सोन का, जहाँ पे कन्फ्लुएंस होता है पटना में, यहाँ पे इन्होंने फोर्ट बनाया था। और उदयान जो पहले देखे होंगे कि राजगीर कैपिटल था। ठीक है, उसके बाद राजगीर से पाटलिपुत्र कैपिटल ट्रांसफर कर दिया गया था उदयन के द्वारा। और उदयन जो है ये सक्सीड हुए थे अनिरुद्ध के द्वारा, मुंडा के द्वारा और नागदशक के द्वारा। अब शिशुनाग डायनेस्टी पे आ जाओ। ये तुम्हारा ये डायनेस्टी हो गया। अब शिशुनाग डायनेस्टी पे आ जाओ, तो हरियनका डायनेस्टी आपका खत्म हो गया। तो किसके बारे में आप लोग को पढ़ रहे हैं, मगध के बारे में पढ़ रहे हैं। मगध में पहले हम लोग हरियनका डायनेस्टी देखें, अब हम लोग सुंगा डायनेस्टी, सुंगा नहीं, शिशुनाग डायनेस्टी देखेंगे। शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनाग, जो कि वायसराय थे वाराणसी के। वायसराय या अमात्य ले लो, ये वाराणसी के थे। ठीक है, और इन्होंने कैपिटल वैशाली शिफ्ट कर दिया। वैशाली वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और अभी वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। चलो, इसके बाद शिशुनाग के बारे में हो गया। उसके बाद काल अशोक नाम के एक आदमी थे जिनको काकर वर्णा भी बोला जाता है, काकर वर्णा। इन्होंने फिर वैशाली से शिफ्ट कर दिया कैपिटल कहाँ पे, पाटलिपुत्र को।
तो एक चेन ऑफ सीक्वेंस देखना कि कौन कहाँ से कहाँ पे कैपिटल डाल रहा है। पहले राजगीर तुमने देख लिया, उसके बाद फिर पाटलिपुत्र देखा, फिर पाटलिपुत्र से वैशाली देखा, फिर वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र देखा। जल्दी बता, राजगीर से पाटलिपुत्र किसने करा था? जो पहले वाला था तो उदयन ने करा था। यहाँ पे कौन करा था, यहाँ से यहाँ? तो ये आपको काल अशोक ने करा था, ये याद होना चाहिए। चलो नंदा डायनेस्टी के बारे में आते हैं। ये पहले नन क्षत्रिय जो है डायनेस्टी के रहा है, नन क्षत्रिय डायनेस्टी रहा है नंदा डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड है 345 से 321 बीसी के आसपास। नंदा डायनेस्टी बहुत आर्मी अपना बहुत ह्यूज रखती थी, जैसे कि 2 लाख इन्फेंट्री हो गया, 60,000 कैवेलरी हो गया, 3,000 से 6,000 वॉर एलिफेंट्स हो गए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनकी। तो महापद नंद इसके फाउंडर थे और महापद नंद क्लेम करते थे टू बी एकारट, एक छत्र, शर्व क्षत्रंतका और उग्रसेन, ये सब ये क्लेम करते थे। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो कि खरवेला में है, ये जो है ये रेफर करता है कि कलिंगा को जो है कन्क्वेस्ट करे थे महापद्मनंद, ठीक है। और महापद्मनंद जो है जीत के रूप में, विक्ट्री ट्रॉफी के रूप में स्टैच्यू ऑफ जील कलिंगा से लेके गए थे। चलो धनानंद के बारे में देख लो। धनानंद लास्ट रूलर था नंदा डायनेस्टी का और ये कंटेम्प्रेरी था अलेक्जेंडर का। अब कोई अगर स्टोरी देखना चाहो तो स्टोरी वाला पैटर्न देख सकते हो कि अलेक्जेंडर कैसे उधर से आ रहा था, धनानंदा इधर था, कैसे अलेक्जेंडर के जो आर्मी थे उनको भी कभी कभी डर लग गया था धनानंद के आर्मी से। बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, जो आप देखना चाहो तो देख सकते हो। कुछ कुछ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज देख लो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे व्रीही एंड साली, ये न्यू वेरिएंट्स ऑफ राइस थे। करिशा, निवर्तन और कलियावपा, ये यूनिट्स ऑफ लैंड मेजरमेंट्स हैं। सीता, ये स्टेट लैंड से, सीता स्टेट लैंड से, याद रखना। सार्थक, कारावान। उसके बाद श्रेष्ठी बैंकर्स को बोलते थे। साली, ट्रांसप्लांटेशन। गहपतिज, पीजेंट्स, प्रोप्राइटर्स, ये सब याद कर लो। ये मेरे बारे में कुछ है। मेरा नाम शिशिर वत्स है, बहुत लोगों को पता होगा। और ये बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप है जो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे रेगुलर इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर की जाती है और पर्सनल कभी कभी बातें भी होती है। तो यूपीएससी 2023 मेंटरशिप ये सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।